दोस्तों क्या हुआ जब ट्रेन एक्सीडेंट से 10 दिन की बच्ची की जान बचाने खुद चले आए स्वयं नाग देवता। फिर जो हुआ उसे देख लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों कहते हैं महादेव शिव का हाथ भी अगर किसी पर हो जाए तो उसे काल तो क्या खुद मृत्यु के देवता यमराज भी छू नहीं सकते। और ठीक ऐसा ही एक वाकया यहाँ बिहार के राजगीर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां मात्र 10 दिन की बच्ची की जान बचाने स्वयं नाग देवता चले आए। दरअसल दोस्तों शाम के करीब 8 बजे एक महिला ने अपने 10 दिन की बच्ची को रेल की पटरी पर फेंक दिया। ऐसा कर वो महिला वहां से चली गई, लेकिन रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उस महिला पर गौर नहीं किया। जब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने का समय हो गया था तो अचानक से उस बच्ची के पास एक बड़ा सा सांप आया और वहीं पर कुंडली मारकर बैठ गया, मानो जैसे नाग देवता शिवलिंग पर बैठ गए हो। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों की नजर उस सांप पर पड़ी तो सबके होश उड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने लकड़ी की सहायता से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो सांप वहां से नहीं हटा। कुछ लोगों ने तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचित किया और ट्रेन के आने में कुछ ही समय बचा था और रेलवे अधिकारी भी इस बात से अनजान थे कि सांप के पास एक बच्ची भी है। दोस्तों तभी वहां एक महादेव का भक्त आया और उस सांप को देखते ही समझ जाता है कि वो कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि ये तो नाग देवता है। दोस्तों वो भक्त उस नाग के पास जाता है और दंडवत प्रणाम करता है और श्रद्धा से जय नाग देवता कहता है। कुछ ही देर में वो नाग धीरे धीरे रेलवे ट्रैक से जंगल की तरफ चला गया। जब तक दूसरी ट्रेन उस ट्रैक पर आती, उस व्यक्ति ने उस 10 दिन की बच्ची को वहां से तुरंत उठाकर गोद में ले लिया। दोस्तों ये नजारा लोगों ने और वहां मौजूद रेलवे अधिकारियों ने देखा तो सभी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। दोस्तों आपको बता दें कि एक बड़े अधिकारी ने उस बच्ची का पूरा खर्च उठा लिया और कहा इस बच्ची का पालन पोषण मैं करूंगा। तो दोस्तों इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों क्या हुआ जब एक नागिन का गुस्सा राजस्थान के छोटे से गांव वालों पर कहर बनकर टूटा, और सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों प्राचीन काल से ही ये प्रचलित है कि एक ऐसी नागिन होती है जो इच्छाधारी होती है, अर्थात जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। भारतीय सिनेमा में भी कई फिल्में इसी के ऊपर बनाई गई है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मन से बदला लेती है। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गाँव से, जहाँ पर विनोद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। विनोद बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गांव थे और कुछ बकरियां थी। वो उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गाय चराने के लिए भेजा, परंतु जब वो गाय चराने के बाद वापस लौटा तो विनोद ने देखा कि उनमें से एक गाय कम है, शायद वो जंगल में ही कहीं रह गई होगी। उसके बाद विनोद ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल से इस गाय को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। जब गाय को ढूंढते ढूंढते विनोद बीच जंगल में पहुँच गया, तब उसने देखा कि सामने बहुत ही चमकीली चीज चमक रही थी। उसने सोचा कि ये जरूर कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और लकड़ी से चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नाग की नागमणि थी। उसकी लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब चमकीली चीज बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे उस इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वो उसी समय मर गया। जब विनोद को ये समझ आया कि ये तो नागमणि है और उसने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर गया है। वो वाकई में मर चुका था। विनोद ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आ गया। उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में नहीं बताया और फिर उसने उस नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि मेरी जो गाय जंगल में खो गई है वो तुरंत ही वापस आ जाए, और अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी।
ऐसे में विनोद बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई हो। अब उसके मन में विश्वास था कि वो सब कुछ पा लेगा जो वो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वो अपने गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा देख लिया था। दरअसल विनोद ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, वो उसे ऐसे ही वहीं पर छोड़ आया और उसकी यही नादानी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बनने वाली थी। धीरे धीरे विनोद ने नागमणि की सहायता से सारे सुख हासिल कर लिए और बड़े ही ऐशो आराम से वो अपनी जिंदगी जीने लगा। और इधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत तड़प रही थी, परंतु जब तक विनोद के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसे नहीं मार सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वो विनोद के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण विनोद बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। तो एक बार विनोद काम से दूसरे गांव जा रहा था, तभी वो इच्छाधारी नागिन जिसने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया हुआ था उसके रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब विनोद ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में उस नागिन ने कहा, मेरा नाम कविता है, मैं अपने पति के साथ पास के गांव में ही रहती हूँ, परंतु कल रात वो अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। अब मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। विनोद को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से भी विनोद बहुत आकर्षित हुआ। वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और विनोद में दोस्ती शुरू हो गई और दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि विनोद को पता ही नहीं चला कि वो कब उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन विनोद और कविता घूमने गए और एक जगह कविता ने विनोद से पूछा कि तुम्हारे गले में ये क्या चमक रहा है। तो विनोद ने कहा कि ये तो एक मामूली सा ताबीज है। दोस्तों, ये वही नागमणि थी जिसे विनोद ने ताबीज के रूप में अपने गले में धारण कर रखा था। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए ये दे सकते हो, मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु ये बात सुनकर विनोद बहुत चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता, इसके अलावा मुझसे जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। उसके बाद लड़की रूपी उस नागिन ने विनोद से कहा कि तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन मैंने छोटी सी चमकीली चीज क्या मांग ली, तुम तो उसे ही मुझे नहीं दे पा रहे। ठीक है, लेकिन कुछ देर इसे पहनकर मुझे वापस कर देना। और विनोद ने उस चमकीली चीज को निकाल के उस लड़की के हाथ में दे दिया। जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई, उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर विनोद कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डसकर मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला पूरा किया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि हमें जाने अनजाने में किसी भी नाग नागिन या किसी भी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।